तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो फाइनली रेलवे की तरफ से एक और बोर्ड का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि भाई इस मतलब ये नोटिस जो है ना तिरुवनंतपुरम का है, ठीक है। इसमें नोटिस में ये बताया जा रहा है कि भाई कैटेगरी वाइज मतलब कितना फॉर्म भरा गया है यहाँ पे, वो बताया जा रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बता दे रहे हैं, इसका जो ऑफिशियल साइट पे जो ये नोटिस आया था वहां से हम ये करके आपको हम बता रहे हैं। और ये भी हम बताने वाले हैं कि इस बोर्ड में मतलब कितना वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, और टोटल नंबर ऑफ फिलअप के फॉर्म कितना फिलअप हुआ ये भी हम बताने वाले हैं। और लास्ट में आपको जो है ना कटअप के बारे में भी हम बताने वाले हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आपको देखने के बाद ये पता चल जाएगा, खुद ही आप महसूस करने लगोगे कि भाई मैं एक्सपेक्टेड इसका कटअप क्या रहने वाला है, मेरा क्या होगा, या फिर चांस बनता है या फिर नहीं बनता है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा नहीं लंबा करना है हमें, ठीक है। तो आप बस वीडियो को देखिएगा पूरा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। और लास्ट तक आपको देखना है भाई, ठीक है। लास्ट में हम ये कटअप आपको बताएंगे, कटअप को देख करके ही जाना है आपको, जो है ना ये आपको अंदर से ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो आरआरबी तिरुवनंतपुरम का ये नोटिस है, ठीक है, ये जेन्युइन नोटिस है। अगर टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में देखा जाए तो यूआर में जो है ना टोटल फॉर्म गिला 2795 फॉर्म टोटल यूआर में, यूआर कैंडिडेट मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में गिरा हुआ है। एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 728 पोस्ट आती है फॉर्म टोटल एप्लीकेशन, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतना आया है, ठीक है। एससी में अगर देखा जाए तो 409 ये है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप किए यहाँ से, ठीक है। ओबीसी में अगर वैसे ही देखा जाए तो 2482 है, ईडब्ल्यूएस में 164 है, और एक्स सर्विसमैन में 70 है, एलडी में 28 है। अगर टोटल इसको ऐड करके देखा जाए तो ये आपका 6579 टोटल आपका ये ग्रेड फर्स्ट में आपको टोटल यहाँ पे इतना मतलब आपका फॉर्म फिलअप हुआ है इस बोर्ड से, ठीक है। ये आपका ग्रेड वन का है, ठीक है। उसी तरह से अगर देखा जाए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, ग्रेड थर्ड का अगर देखा जाए तो यूआर में टोटल 5667 नंबर आती है फॉर्म फिलअप हुआ है। एससी में 4491 फॉर्म आया टोटल, ठीक है। इसी तरह अगर एससी में देखा जाए 6963 फॉर्म आया है टोटल। ओबीसी में 6419 आया है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 731 आया, एक्स सर्विसमैन में ईएक्स में 241 है, एचआई में 11 है, एलडी में 154 है। अगर टोटल हम ऐड करें तो आपको यहाँ पे 24,281 टोटल फॉर्म यहाँ पे ग्रेड थर्ड में आपका फिलअप हुआ है, ठीक है। ये आपका जेन्युइन डाटा है सारा। अब बात रही कि भाई इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है। तो भाई एक्सपेक्टेड कटअप जो है ना इसका बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मानिए या फिर नहीं मानिए, लेकिन आपका ये सच्चाई यही है। अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे ओबीसी से ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है ग्रेड थर्ड में एसटी में, ठीक है। यूआर में भी आपका कम हुआ है, यूआर में ओबीसी से कम हुआ है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है फॉर्म। अगर ग्रेड फर्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे ओबीसी में 2482 हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूआर में ओबीसी से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एससी एसटी में इससे ओबीसी से कम है। तो डेफिनेटली भाई इसमें जो है ना ओबीसी से एससी एसटी वाले का कटअप कम रहेगा, इसमें भी कम रहेगा, लेकिन यह थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। अब बात रही कि भाई टोटल यहाँ वैकेंसी कितना है, मतलब ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड थर्ड में कितना वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ग्रेड फर्स्ट में अगर देखा जाए तो यूआर में टोटल 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 4 है, एसटी में 3 है। टोटल अगर आपको देखा जाए तो टोटल 30 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है। इसी तरह अगर ग्रेड थर्ड में देखा जाए तो टोटल आपका यूआर में 89 है, ईडब्ल्यूएस में 27 है, और ओबीसी में आपका 30 है, एससी में 50 है, एसटी में 52 है। अगर टोटल ऐड करें हम तो 248 हो जाता है। अब बात रही कि भाई इसका एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, ठीक है भाई। मतलब देखिए कटअप का मतलब कोई जो है 100% एक्यूरेट डाटा कोई नहीं बता सकता है कि भाई इतना मतलब 70 पॉइंट आपका 70.44 यही रहने वाला है कटअप, ऐसा कोई नहीं बता सकते कि अप्रोक्सीमेट ही लेकर के आपको डाटा बताएगा, कोई भी बताएगा। तो आपको अगर देखा जाए, अगर आपका यूआर में एक हम बॉक्स छोटा सा बना लेते हैं, अगर यूआर में आपका 76 प्लस आ रहा है, प्लस माइनस आप 3 करते रहना, ठीक है। इतना के आसपास अगर आ रहा है तो आप किसी भी कैटेगरी में है ना, तो आप एक तरह से सेफ जोन में है, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए ओबीसी में अगर देखा जाए तो आप 74 प्लस
प्लस अगर आपका आ रहा है प्लस माइनस आप 3 ले लीजिए, ठीक है। तो फिर आप सेफ जोन में, आप किसी भी मतलब जोन से हैं, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 72 प्लस भी आ रहा है ना, प्लस माइनस आप 3 सब में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना के आसपास अगर आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपका डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। अब बात रही है SC ST, ठीक है। SC ST में अगर आपका मान के चलिए 70 भी आ रहा है ना, आपका 70 प्लस आ रहा है, प्लस माइनस आपको 3 लेकर के सारे में चलना है। और इसमें आपका 68 प्लस भी आ रहा है ना, तो आपको घबराना नहीं है। जेन्युइन जो भाई कटअप यही रहने वाला है। बाकी बात, आप अगर इतना के आसपास रो मार्क्स आपका आ रहा है ना, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब बात रही कि भाई आपका कटअप जो है ना, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया भी था आपको। तो इसमें बात ये होता है ना कि भाई आपका जो एवरेज मान के चलते आपका कोई भी शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो इसमें ये कैलकुलेट करता है वो लोग कि एवरेज शिफ्ट का मतलब लड़के लोग का हाईएस्ट नंबर कितना आ रहा है, मतलब लोएस्ट कितना आ रहा है, उस हिसाब से कटअप मैनेज करती है, होता है कटअप बनता है, ठीक है। मान के चलते हैं अगर आपका ये टफ शिफ्ट में हुआ होगा या फिर आपका मॉडरेट शिफ्ट में हुआ होगा, तो मान के चलिए कि आपका डेफिनेटली 6 से 8 नंबर आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। और आपका मॉडरेट शिफ्ट में अगर हुआ होगा तो 4 से 6 नंबर आप मान के चलिए बढ़ जाएगा। तो ये अभी आप नहीं बता सकते हैं कि भाई मेरा कौन सा शिफ्ट में हुआ है, ये रेलवे खुद डिसाइड करती है अपने आप को, ठीक है, कि भाई कौन सा एग्जाम सब टफेस्ट शिफ्ट में हुआ है, कौन सा आपका मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है, कौन सा इजी शिफ्ट था, वो रेलवे डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ये लेकर के चलना है। अगर आपका 1-2 नंबर कम ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, तभी अगर आपका कैटेगरी मान के चलिए यूआर वाले को तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनवाना है। अगर बाकी बात ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपका SC ST अगर इन सारे कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग आते हैं, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज रेडी रखिए, ठीक है।